अकाउंट की जो वीडियो है ये मैं काफ़ी दिनों के बाद डाल रहा हूँ। बहुत से मुझे कमेंट्स आते थे कि सर आप जो है अकाउंटिंग बहुत अच्छी पढ़ाते हो और आपने ये काम रोक दिया है। तो दरअसल वजह ये है कि व्यूवर्स तो बहुत आ रहे हैं, आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे। बराए मेहरबानी, आपको ऑनलाइन फ्री में जब तालीम मिल रही है तो आपका भी फ़र्ज़ है कि थोड़ा हमारे लिए भी कुछ कीजिए। वो हो सके तो बराए मेहरबानी सब्सक्राइब कीजिए ताकि ये चैनल आगे बढ़े और आपके लिए ना सिर्फ अकाउंट बल्कि जो मैथ के और जो दूसरे मसाइल हैं उनके लिए भी मैं वीडियो बनाऊँ। लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि आप मुझे सब्सक्राइब ज़रूर क्या करें। आप सब्सक्राइब करेंगे, इससे ये जो मेरा चैनल है ये आगे बढ़ेगा। इसलिए बराए मेहरबानी मैं फिर रिक्वेस्ट करूँगा आप लोगों से कि आप जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं अकाउंट की और भी वीडियो बनाऊँ और भी मुख्तलिफ मुश्किल सब्जेक्ट पर वीडियो बनाऊँ। तो आए शुरू करते हैं स्पेशल जर्नल की तरफ। आज का जो हमारा सवाल है वो स्पेशल जर्नल से मुतालिक है और सवाल ये है कि फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल 2016 कि ये जो इन्फॉर्मेशन है ये 2016 की एक्सटेटेड बुक्स ऑफ डीलिंग इन वेरियस टाइप्स ऑफ न्यू इक्विपमेंट्स। और ये जो है जिन बुकों से लिया गया है ये जो काम करते थे वो मुख्तलिफ़ किस्म के इक्विपमेंट्स का करते हैं, सच एज़ टाइपराइटर, कंप्यूटर, कैलकुलेटिंग मशीन एंड ETC। यानी ये इनका काम है कि ये डीलिंग करते हैं टाइपराइटर की, कंप्यूटर की, कैलकुलेटिंग मशीन वगैरह की। ठीक है, तो अब इसकी जो नीचे एंट्रीज़ हैं, लेकिन एंट्रीज से पहले हम ये देख लेते हैं, आए सवाल की तरफ। इसमें लिखा हुआ है कि रिक्वायर्ड में ए में ये है कि प्रीपेयर अ सेल्स जर्नल, यानी हमें एक सेल्स जर्नल बना लें। देखिए मैं शो कर रहा हूँ कि ये वाला सेल्स जर्नल हमें बनाना होता है। ठीक है, फ्रॉम अबाउ इन्फॉर्मेशन, अब ये जो एंट्रीज हैं इनके मुताबिक टोटल इट, कि ये जो हम जब एंट्रीज पास कर लेंगे तो इनका टोटल होगा। एंड पास एंट्री ऑन अप्रैल 30, और इसकी एक एंट्री बनानी है अलग से 30 तारीख को अप्रैल की 2016 को। ठीक है, तो देखें पहली जो एंट्री है वो ये है कि सोल्ड 1 कंप्यूटर सिस्टम ऑन अकाउंट टू सईद स्टोर्स फॉर ₹24,000 के 5 अप्रैल को एक कंप्यूटर बेचा गया है उधार में सईद एंड कंपनी को। ठीक है, तो इसकी कीमत जो है वो 24,000 रुपये है। तो इसकी एंट्री जो है वो पास क्या होगी, इसकी एंट्री ये पास होगी कि से अकाउंट रिसीवेबल डेबिट और सेल्स इनकम क्रेडिट, और इसकी जो कीमत है वो हो रही है 24,000। तो हम क्या करेंगे कि इसकी जो वैल्यू है 5 अप्रैल की, इसको हम देखें, मैंने यहाँ उतारा है कि सईद स्टोर्स ये मैंने लिखा है और इसकी डेट डाली है और इसकी जो वैल्यू है 24,000 वो लिखे हैं। ये मैंने सब सेल्स जर्नल में लिखे, देखिए मैं हाईलाइट करके बता रहा हूँ। ठीक है, तो इसको हम लिख देंगे। इसके बाद दूसरी एंट्री है अप्रैल 9, ठीक है, 2016 की। सवाल है कि सोल्ड ओल्ड फर्नीचर यूज्ड इन ऑफिस यूज़ टू बशीर ऑन क्रेडिट फॉर ₹14,000, कि हमने जो है माल बेचा है, फर्नीचर बेचा है बशीर को ऑफिस यूज़ के लिए 14,000 का। तो यहाँ लिखा हुआ यूज़ इन ऑन ऑफिस, तो अपनी ज़ाती ऑफिस के लिए चूँकि ये है तो हम जो है इसको नहीं लिखेंगे, इस एंट्री को छोड़ देंगे। ठीक है, जिसकी के मालियत है 14,000। जब भी ये लिखा हो इम्तिहान में कि यूज इन ऑन ऑफिस तो उस एंट्री को हम छोड़ देंगे। इसके बाद आ जाता है अप्रैल 14 को सोल्ड अ टाइपराइटर टू उसामा एसोसिएट्स फॉर ₹13,000 ऑन अकाउंट, कि हमने जो है टाइपराइटर बेचा है उसामा एसोसिएट्स को फॉर ₹13,000, यानी कि 13,000 रुपये का ऑन अकाउंट यानी उधार। तो ये हम एंट्री लिखेंगे क्योंकि ये भी उधार की है और सेल्स की है। तो आ जाएं, देखें ये मैं हाईलाइट करके बता रहा हूँ कि इसमें हमने लिखा है कि उसामा एसोसिएट्स, देखिए मैं हाईलाइट करके बता रहा हूँ, और डेट डाली है 14/4/2016। ठीक है, और इसकी जो मालियत है वो 13,000 रुपये है। तो ये मैंने हाईलाइट करके आपको बता रहा हूँ। इसके बाद आप आ जाएं अप्रैल 21, सोल्ड अ प्रिंटर टू रमज़ान एंड कंपनी फॉर कैश ₹7,000, के हमने जो है प्रिंटर बेचा है रमज़ान एंड कंपनी को कैश की सूरत में 7,000 को। तो ये एंट्री भी हम छोड़ देंगे, इसलिए छोड़ देंगे कि ये कैश की एंट्री है और हमें जो है
एक तो कैश की एंट्री नहीं लेनी, एक ओन ऑफिस की नहीं लेनी, और तीसरा ये कि परचेज़ वगैरह हो तो वो भी नहीं लेना, हमें सिर्फ सेल्स की एंट्री लिखनी है, वो भी उधार वाली, क्योंकि हम सेल जर्नल के बारे में सवाल हल कर रहे हैं। ठीक है, तो ये एंट्री हम छोड़ देंगे। ठीक है, इसके बाद आप आ जाएं अप्रैल 23। ठीक है, कि सोल्ड 10 कैलकुलेटर्स, कि हमने जो है 10 कैलकुलेटर बेचे हैं, जिन एक की जो मालियत है 1200 ईच, यानी कि एक जो कैलकुलेटर है वो 1200 का है, कुल 10 हैं, तो जब हम 12 को जब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12,000 आएंगे टू तलहा इंडस्ट्रीज़ ऑन अकाउंट, कि हमने ये जो बेचा है ये तलहा इंडस्ट्रीज़ को बेचा है। ठीक है, अब इसकी रिक्वायरमेंट का भी देखें, हमने तीनों एंट्रियाँ पास की, तो ये तीसरी एंट्री थी 24/4 की, देखें मैं हाईलाइट करके बता रहा हूँ, ये हमने लिखी, और इसकी जो मालियत थी, चूँकि 12 कैलकुलेटर थे और एक 1200 का था, तो ये 12,000 के हुए थे। देखें मैं हाईलाइट करके बता रहा हूँ, ये हमने यहाँ लिख लिया। अब आप देखें सवाल में ये क्या कह रहा है, सवाल में ये कह रहा है कि प्रिपेयर है सेल्स जर्नल, तो देखें वो हमने बना लिया। इसके बाद कह रहा है अबाउट, इसके बाद ये कह रहा है टोटल इट, कि हमें टोटल करना है, तो देखें हम टोटल कर रहे हैं यहाँ पर, तो हमने टोटल किया तो ये हो रहा है 49,000। ठीक है, 49, तो इसका जब टोटल करेंगे 24,000 को, 13,000 को, 12,000 को, देखिए मैं हाईलाइट करके बता रहा हूँ, जब इनको आप टोटल कर लेंगे तो ये हो जाएंगे 49,000। ठीक है, तो अब चूँकि ये जो हमने तीनों एंट्रियाँ पास की है उधार की, और आपको पता है कि उधार की एंट्री में कैश नहीं आता, अगर ये कैश होता है तो इसकी एंट्री पास होती है कैश डेबिट और सेल इनकम क्रेडिट, लेकिन चूँकि ये नकद की नहीं है, उधार की, और मैं आपको पहले पढ़ा चुका हूँ कि उधार की जो एंट्री होती है उसमें कैश की जगह अकाउंट रिसीवेबल लिखा जाता है, तो यहाँ पर हमने अकाउंट रिसीवेबल लिखा है और सेल इनकम क्रेडिट करता रखा है। अकाउंट रिसीवेबल चूँकि असेट्स है, और असेट जब बढ़ता है तो डेबिट होता है, तो इसलिए यहाँ पर अकाउंट रिसीवेबल डेबिट हुआ है। सेल इनकम हमारी आमदनी, और आपको पता है कि डेबिट और क्रेडिट रूल्स के मुताबिक सेल इनकम जो है, जब आमदनी जो है वो बढ़ती है तो क्रेडिट होती है, तो यहाँ पर सेल इनकम जो है बढ़ी है, इसलिए हमने इसको क्रेडिट किया है। तो इस यहाँ पर जो है सेल जर्नल में इस तरह से एंट्री लिखी जाती है। इसके अलावा हम चाहे तो थोड़ा सा अकाउंट रिसीवेबल पहले लिखने के बाद इसकी नीचे लाइन में सेल्स को थोड़ा आगे भी लिख सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर ये तरीका यूज़ होता है। ठीक है, और देखिए डेट में हमने 30 तारीख और चौथा महीना लिखा है। इसकी वजह ये है कि देखें ये सवाल ए में देखिए मैं हाईलाइट करके बता रहा हूँ कि ये कह रहा है कि टोटल इट, तो हमने देखा टोटल किया तो 49,000 हुए, हमें हाईलाइट करके बता रहा हूँ। इसके बाद ये कह रहा है एंड पास द एंट्री ऑन अप्रैल 30, तो ये कह रहा है पास जो एंट्री जो पास करनी है वो 30 अप्रैल 2016 की करनी है। तो देखिए मैंने यहाँ लिख दिया है डेट में कि 4 तारीख 30 तारीख चौथा महीना और 2016 जो है ये तारीख, ये भी मैंने लिख दी, मैं हाईलाइट करके बता रहा हूँ। इसकी एंट्री भी पास कर ली, अकाउंट रिसीवेबल डेबिट सेल इनकम क्रेडिट। अब ये 5,001 और 1,005 किया है, ये मैं आपको बताता हूँ कि कहाँ से आया, लेकिन इसके लिए फिर हम इसके पहले बी पे आ जाते हैं। देखिए मैं हाईलाइट करके बता रहा हूँ, रिकॉर्ड में बी है, बी में कहता है सेटअप अकाउंट रिसीवेबल अकाउंट बियरिंग नंबर 5001। देखिए तो मैंने यहाँ पर अकाउंट रिसीवेबल में देखिए मैं हाईलाइट करके बता रहा हूँ, बियरिंग नंबर लिखा है 5001। ठीक है, एंड सेल्स अकाउंट नंबर 1005। तो देखिए मैं इसके नीचे यहाँ पर फिर हाईलाइट करके बता रहा हूँ कि सेल्स में मैंने पोस्ट रेफरेंस के सबसे नीचे देखिए मैं हाईलाइट करके बता रहा हूँ 1005 लिखा है। ठीक है, इन स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, तो ये कह रहा है स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो ये हमने जो बनाई है ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में ही है। ठीक है, तो ये भी हमारा हो गया। अच्छा, अब इसके बाद जो है ये है कि आप ज़रा देखें कि ये जो बी में रिक्वायरमेंट में एक बात और भी कह रहा है, एक तो हमने यहाँ से बेयरिंग नंबर ले लिए, एक तो अकाउंट रिसीवेबल के और दूसरे सेल्स इनकम के। ठीक है, साथ साथ ये बात क्या कह रहा है, देखा कह रहा है कि सेटअप अकाउंट रिसीवेबल अकाउंट। ठीक है, कि एक तो हमें अकाउंट रिसीवेबल का भी अकाउंट बनाना है, और दूसरा कह रहा है सेल्स अकाउंट, तो सेल्स अकाउंट भी बनाना है। तो देखिए मैं हाईलाइट करके बता रहा हूँ, ये हमने दोनों बनाए हुए हैं, और इसमें से हम पहला मैं आपको समझा रहा हूँ अकाउंट रिसीवेबल। ठीक है, तो अकाउंट रिसीवेबल में और सेल्स में एक ही रकम आई है, क्योंकि एंट्री में एक ही होगी कि अकाउंट रिसीवेबल डेबिट और सेल्स इनकम क्रेडिट, जिसकी की मालियत है 49,000। ठीक है, तो आप देखें कि अकाउंट रिसीवेबल में चूँकि डेबिट में है तो मैंने डेबिट साइड पे 49,000 लिखे हैं। देखिए मैं हाईलाइट करके बता रहा हूँ कि अकाउंट रिसीवेबल के अंदर डेबिट साइड पे 49,000 है, क्योंकि एंट्री के मुताबिक अकाउंट रिसीवेबल डेबिट है और सेल इनकम क्रेडिट है। तो मैं फिर बता रहा हूँ आपको
कि अकाउंट रिसीवेबल में डेबिट साइड पे हमने 49,000 लिखे हैं। देखें मैं हाईलाइट करके बता रहा हूँ, और इसके सामने देखें सेल्स इनकम इसलिए लिखा है कि एंट्री के अंदर सेल्स इनकम क्रेडिट है, इसलिए हमें सेल्स इनकम लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये एक हमारा हो गया बी का एक हिस्सा। और बी का जो दूसरा हिस्सा है वो ये है कि सेल्स, तो सेल्स जर्नल भी जो है हमें बनाना है, सॉरी सेल्स की भी बारे में भी लिखना है, क्योंकि एंट्री के अंदर सेल्स भी आ रहा है। तो सेल्स के अंदर देखें सेल अकाउंट रिसीवेबल डेबिट और सेल इनकम क्रेडिट हो रही है, तो सेल इनकम को यहाँ पर मैंने क्रेडिट किया है देखें 49,000 से। चूँकि डेबिट में अकाउंट रिसीवेबल है, इसलिए देखें मैं हाईलाइट करके बता रहा हूँ कि अकाउंट रिसीवेबल को मैंने डेबिट में लिखा है। उम्मीद है कि आपको ये मेरी वीडियो समझ में आ गई होगी, और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो बराए मेहरबानी शेयर करें, लाइक करें, दोस्तों को बताएं, और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो मेरा जो चैनल है आगे बढ़ेगा, और इससे ये है कि मैं आपके लिए और बेहतर वीडियो लाऊंगा। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।